वेलकम टू मेधा एजुकेशन क्लासेस। और आज हम बात करेंगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ये पूछा जाता है जीएस पेपर 3 इन्वेस्टमेंट मॉडल में। ये एसएससी, बैंक, इंटरव्यू, स्टेट पेसिस एग्ज़ाम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिर एफडीआई न्यूज़ में क्यों है। एफडीआई प्रवाह पिछले वर्ष के 18% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 19-20 में $73 बिलियन हो गया। इसके साथ पिछले 6 वर्षों में एफडीआई 2 गुना से अधिक हो गया। इसे भारत में बढ़ते निवेशक विश्वास का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एफडीआई क्या होता है। यदि कोई एक कंपनी का मालिक जाकर दूसरे देश में किसी अन्य कंपनी में निवेश करे तो उसे हम बोलते हैं एफडीआई। यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ, अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में जाकर किसी दूसरे देश की किसी दूसरी कंपनी में जाती हूँ और वहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ। सपोज़ यहाँ पे मेरी कोई एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है, वहाँ पे भी जाकर मैंने अगर ऑटोमोबाइल की कंपनी या कोई भी अन्य कंपनी खोली तो वो क्या हो गया, एफडीआई हो गया। इससे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस देश ने अभी इंडिया के किस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो है चाइना। चाइना ने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने जो अपने पड़ोसी मुल्क है यानी जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके लिए जो एफडीआई के नॉर्म्स है उसको टफ कर दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार करने के लिए निवेश। जिन क्षेत्रों में फाइनेंशियल ईयर 19-20 के दौरान अधिकतम विदेशी प्रवाह को आकर्षित किया गया उनमें सेवाएं $7.85 बिलियन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 7.67 बिलियन, दूरसंचार $4.44 बिलियन, ट्रेडिंग $4.57 बिलियन, ऑटोमोबाइल $2.82 बिलियन, निर्माण $2 बिलियन शामिल है, रसायन $1 बिलियन। अब हम देखते हैं कि कौन से देश न्यूज़ में हैं। सिंगापुर $4.67 बिलियन के निवेश के साथ पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। इसके बाद मॉरिशस $8.24 बिलियन, नीदरलैंड $6.5 बिलियन, अमेरिका $4.22 बिलियन, कैमन आइलैंड $3.7 बिलियन, जापान $3.22 बिलियन और फ्रांस $1.89 बिलियन का नंबर रहा। ये जो फैक्ट्स है ये मीन्स आंसर राइटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एफडीआई के प्रकार। एफडीआई एक कंपनी द्वारा दूसरे देश में स्थित किसी अन्य कंपनी में जाकर किया गया निवेश है। ये मैंने आपको बताया था कि एफडीआई वो होता है जैसे कोई एक कंपनी का मालिक है, अगर वो दूसरी कंपनी में किसी दूसरे देश की दूसरी कंपनी में जाकर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई निवेश करता है, तो उसे बोला जाता है एफडीआई। एफडीआई निवेशकों के लिए बंद बाजारों के बजाय खुले बाजार हैं। कोई भी इन्वेस्टर वही मार्केट प्रेफर करेगा जहाँ पे वो ओपन मार्केट होगा, यानी वो ईज़िली कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो आराम से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, वहाँ के नॉर्म्स बहुत ज़्यादा इजी हो तो ही वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट की एफडीआई की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्षैतिज, दूसरा है लंबवत, तीसरा है समूहबद्ध। क्षैतिज एक ही प्रकार के व्यवसाय को दूसरे देश में स्थापित करना है, जबकि ऊर्ध्वाधर संबंधित है लेकिन अलग है, और समूह एक असंबंधित व्यापार उद्यम है। इसको हम ऐसे समझते हैं। क्षैतिज क्या होता है? क्षैतिज एफडीआई होता है। सपोज मैं रिलायंस जियो की ओनर हूँ, अगर नहीं हम ऐसे समझते हैं, सपोज़ जो रिलायंस जियो के जो ओनर है मिस्टर अंबानी, वो उनकी यहाँ पे जियो की कंपनी है, वो किसी अन्य देश में जाते हैं, वो वहाँ पे भी अगर जियो का ही शोरूम खोलते, जियो की ही कंपनी खोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्षैतिज एफडीआई। लेकिन अगर मिस्टर अंबानी किसी और देश में जाकर उनकी यहाँ पे
मोबाइल की कंपनी है और वो वहाँ पे कोई और किसी और चीज़ की कंपनी खोले, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट की वो कंपनी वहाँ पे जाके खोले, लेट्स सपोज माइक्रोवेव की वहाँ पे वो लेट्स सपोज कि वो वहाँ पे जाकर माइक्रोवेव की कंपनी खोले, तो वो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल यानी लंबवत एफडीआई हो जाएगा। और समूहवत एफडीआई क्या होता है, यानी उनकी यहाँ पे किसी और चीज़ की कंपनी है और वो बिजनेस वहाँ से बिल्कुल ही डिफरेंट है। लाइक होता है ना कि आलू से सोना बनना, एकदम ऐसे ही। अब हम देखते हैं 1991 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा, ये बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेमा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत विदेशी निवेश की शुरुआत की गई थी, जिसे तब के मनमोहन सिंह ने संचालित किया। तब मनमोहन सिंह क्या थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। दो मार्ग है किसके लिए, एफडीआई के लिए कितने मार्ग है, एफडीआई के लिए दो मार्ग है। पहला है स्वचालित मार्ग, इस मार्ग से सरकार या आरबीआई द्वारा पूर्व अनुमोदन के बिना एफडीआई की अनुमति है। स्वचालित यानी ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक एफडीआई यानी अगर किसी देश को, अगर किसी कंपनी को या किसी दूसरी कंपनी को हमारे देश में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे अभी मैंने आपको चाइना के बारे में बताया कि चाइना ने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो जिस मार्ग से आया था वो था स्वचालित मार्ग। उसको सरकार से कोई भी नोटिस नहीं लेना पड़ता है, पहले उसे सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है स्वचालित के अंतर्गत। दूसरा है सरकारी मार्ग, इस मार्ग के माध्यम से सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है। आवेदन विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से की जाने की आवश्यकता है, जो अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआई आवेदन की एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। अगर हम बात करें सरकारी मार्ग, सरकारी मार्ग के तहत अगर किसी देश के किसी इन्वेस्टर को अगर हमारे देश में या किसी भी देश में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसे सरकार से पहले नोटिस लेनी पड़ेगी, वो सरकार से पहले परमिशन लेगा। अगर सरकार उसको परमिशन ग्रांट करती है तभी वो जाके इन्वेस्टमेंट करेगा। तो चाइना है, उसने एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट किया, उसने किया ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, यानी वो स्वचालित मार्ग के थ्रू आया था, जिस वजह से क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और चाइना और इंडिया के बीच वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, इस वजह से भारत सरकार ने अब जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उन्हें सरकारी मार्ग के थ्रू ही इंडिया आना पड़ेगा। विमानन और बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिकतम 49% तक सीमित है। चीन और अमेरिका शीर्ष स्थान के रूप में हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब मेधा एजुकेशन, like my video, share and press the bell icon. Thank you.